नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। अपने मार्गी शनि की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम चलते हैं सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि पर। तो इस एपिसोड में हम जानेंगे कि सिंह राशि वाले जातकों के लिए यह मार्गी शनि का गोचर क्या लेकर के आ रहा है, कन्या राशि वाले जातकों के लिए शनि का यह मार्गी गोचर क्या लेकर के आ रहा है, तुला राशि वालों को शनि का यह मार्गी गोचर कैसे प्रभावित करेगा और साथ ही साथ वृश्चिक राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए यह शनि का गोचर क्या लेकर के आ रहा है। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले सिंह राशि पर। तो सिंह राशि यानी कि क्या है, सूर्य, जिसके स्वामी सूर्य होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है, अथॉरिटी होती है। तो इस प्रकार यह सिंह राशि होती है, यानी कि यह एक ऐसी अकेली राशि है जिसके इर्द गिर्द सारे ग्रह नक्षत्र भ्रमण करते हैं। तो इस प्रकार यह सिंह राशि के स्वामी सूर्य क्या है, अगर आप आकाश मंडल में भी देखें तो क्या देखते हैं कि सूर्य एक चमकता हुआ सितारा है जिसके अराउंड में सारे ग्रह, कोई भी ग्रह ले लीजिए आप, चाहे मंगल लीजिए, बुध लीजिए, गुरु लीजिए, शुक्र लीजिए, शनि लीजिए और जो हमारे अरुण वरुण और यम है इनको भी लीजिए, यह सब जो है घूम रहे होते हैं सूर्य के इर्द गिर्द। लेकिन एक चंद्रमा ऐसा होता है जो पृथ्वी के इर्द गिर्द घूम रहा होता है, यानी कि पृथ्वी पर रहने वाले जो प्राणी होते हैं, यानी कि हम मनुष्यगण, उन पर चंद्रमा का बहुत प्रभाव रहता है क्योंकि चंद्रमा सबसे नजदीक है पृथ्वी के, यानी कि हमारे मन को प्रभावित करता है। उस मनुष्य के अंदर उस राशि के अनुसार गुण आते हैं जहां पर चंद्रमा की राशि होती है, यानी कि जिस राशि में चंद्रमा होता है उस राशि के गुण आ जाते हैं। तो इस प्रकार होता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं मार्गी शनि की बात, कि शनि देव मार्गी हो गए हैं मकर राशि में। तो क्या है कि सिंह राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए जो यह शनि का गोचर है वो उनके छठे भाव से जा रहा है, यानी कि सेवा के भाव से जा रहा है, यानी कि यहाँ यह एक उपचय भाव भी है, यानी कि सेवा यानी कि नौकरी के क्षेत्र में आपको लाभ मिलने वाला है। यानी कि कहीं आप ऐसे भी अगर सोचते हैं कि आप, क्योंकि शनिदेव उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है जिसके स्वामी सूर्य देव होते हैं, तो आप मेहनत तो बहुत करते हैं, आप सेवा भी करना चाहते हैं, पर आपको गवर्नमेंट अप्रूवल की एक चिंता रहती है कि अगर सरकार अनुमोदित कर दे तो मुझे लगेगा कि मेरा काम सही है। परंतु देखिए, शनि का कार्य ही है कि अपने न्यायपूर्ण तरीके से कार्य करना, क्योंकि शनि का जो काम है या नाम है वह काम ही है, यानी कि कर्म ही शनि होता है, यानी कि जो आप धीरे धीरे निरंतर कर रहे होते हैं वो ही काम शनि है। तो शनि आए उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, यानी कि आप अप्रूवल चाहते हैं, आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट का यहाँ पर एक मोहर लगे। तो हो सकता है कि अगर आप ISP से जैसी सेवा के लिए अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो आपको यहाँ पर निश्चित तौर से सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। अब यहाँ से अगर हम बात करते हैं, अगर हम तृतीय दृष्टि को देखते हैं तो शनि की जो तृतीय दृष्टि है वह आपके अष्टम भाव में मीन राशि पर जाती है, यानी कि कहीं ना कहीं आपका एक मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त हो रहा है, आप ट्रांसफर्स भी यहाँ पर हो सकते हैं। अब अगर इनकी हम सप्तम दृष्टि की बात करते हैं तो ये विदेशों से संबंध रखता है। हो सकता है आपका मन विदेशों में ना लगे, आपको हो सकता है कुछ ऐसे क्षेत्र, यानी कि आपके जन्म स्थान से भी आपको दूर जाकर के कुछ काम करना पड़े और वहां पर आपका मन ना लगे। तो मन ना लगने के लिए आपको करना क्या है कि आप अपने चंद्रमा को विशेष रूप से मजबूत रखें, बिल्कुल डगमगाए नहीं और स्थिर होकर के कार्य करें, अपनी माँ का आशीर्वाद ले। इस तरीके से जब आप यह भाव रखेंगे तो आप निश्चित तौर से कार्य में सफल होंगे। अब अगर हम लोग इसकी दसम दृष्टि की बात करते हैं कि जो शनि की दसम दृष्टि है वह आपके तृतीय भाव में पड़ती है, यानी कि आपकी मेहनत के भाव में आप मेहनत करेंगे और मेहनत रंग लाएगी। कारण यह है कि शनि देव दसम भाव में जो उनकी राशि आ रही है वह शुक्र की राशि आ रही है।
तो शुक्र की राशि में शनि देव की दृष्टि का होना यानी कि आपके जो कर्म है वह उच्च दिशा की ओर होते हैं, यानी कि आपकी मेहनत रंग लाती है। आपके भाई बहन अपने अपने क्षेत्रों में अच्छा कार्य करेंगे, आपको अपने भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। तो इस प्रकार है सिंह राशि की बात। अब हम लोग बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो जातक हैं यानी कि इनका स्वामी क्या है, बुध है, और शनि देव महाराज बैठे हुए हैं आपके पंचम भाव में। पंचम भाव क्या है, आपकी क्रिएटिविटी का भाव है, आपके मन से कार्य करने की जो एक प्रवृत्ति है कि जिस कार्य को आप करना चाहते हैं वहां पर आपको काफी मंत्र, जैसे अगर आपको याद हो कि बचपन में हम लोग पहाड़े याद करते थे, टेबल्स याद करते थे, तो क्या होता था कि वह क्या था, बार बार उस चीज का रिपीटेशन करना। तो जब इस प्रकार हम उसको सिद्ध करते हैं, जैसे मंत्रों का होता है कि 1008 बार किसी मंत्र को पढ़ना, यानी कि हम रिपीटेशंस दे रहे हैं, उस काम का बार बार रिपीटेशंस दे रहे हैं, तो मंत्र एक तरीके से उस मंत्र की सिद्धि हो रही है। यानी कि आप जो कार्य अभी तक कर रहे थे उसको बार बार कर रहे थे, अब आप उसमें सिद्ध हो चुके हैं, आपको उसको करने की दक्षता प्राप्त हो चुकी है। तो शनि देव महाराज यहाँ पर आपको अपने कार्यों के प्रति दक्ष बनाएंगे। साथ ही इनकी जो तृतीय दृष्टि है वह आपके जीवन साथी के भाव पे जाती है, तो आप अपने जीवन साथी को अपनी दक्षता से प्रभावित करेंगे। और अगर आपके हम सप्तम दृष्टि की बात करें तो सप्तम दृष्टि आपके एकादश भाव में पड़ती है। तो एकादश भाव की स्थिति क्या होती है, एकादश भाव में कोई भी दृष्टि हो वह लाभ ही लेके आती है। तो यानी कि आपने जो अपनी दक्षता की है, आपने जो भी डिग्रीज ली है, आपने जो पढ़ाई की है, आपने जितनी भी दक्षता हासिल की है अपनी क्रिएटिविटी में, उसका लाभ मिलने का अब ये समय है। और साथ ही अगर हम इनकी दसम दृष्टि की बात करें तो शनि देव की जो दसम दृष्टि है वो आपके द्वितीय भाव में पड़ती है, यानी कि धन के कोष में स्थिरता को आना। और जो तुला राशि है वो वैसे भी शुक्र की राशि है, यानी कि शुक्र के द्वारा, यानी कि वैभव के द्वारा, यानी कि कुछ मीठा बोलने के द्वारा आप काफी कुछ हद तक अपने कोष यानी कि बैंक बैलेंस को बढ़ाने में सफल रहेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये शनि का जो मार्गी गोचर है वह काफी लाभप्रद रहने वाला है, क्योंकि एकादश और द्वितीय भाव का यहाँ पर शनि के द्वारा संबंध बन रहा है, यानी कुछ स्थिर स्थायी लाभ, स्थायी बैंक बैलेंस यहाँ पर क्रिएट होने जा रहा है। अब बात करें अगर हम तुला राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए यह जो गोचर है वह उनके चौथे भाव में जा रहा है, यानी कि अगर आप कृषि योग भूमि, यहाँ जहां पर आप मेहनत करके अपनी दुनिया को बदल सकते हैं, क्योंकि जो चौथा भाव है वह कृषि से संबंधित या भूमि से संबंधित रखता है। और इस पर शनि यानी कि काम करना, जैसे किसान खेतों में हल चलाता है, मेहनत करता है, तो यानी कि मेहनत करके वह अपनी दुनिया बदलता है। तो यहाँ भी ऐसा ही है कि आप माता भूमि भवन वाहन और कृषि योग भूमि के लिए आपकी मेहनत यहाँ पर रंग लाएगी। और अगर हम तृतीय दृष्टि की बात करें तो तृतीय दृष्टि आपके छठे भाव में जाती है। छठे भाव का मीनिंग क्या हो जाता है, रोग ऋण शत्रुओं पर विजय। अगर आप किसी कोर्ट केस में आप के साथ चल रहा है तो यहाँ पर आपको विजय प्राप्त करने का समय है, उसके फैसले बहुत जल्द आएंगे, क्योंकि शनि मार्गी है, यानी कि अब चलिए रुकावट खत्म और आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार का भाव रहने वाला है। अब शनि की अगर हम सप्तम दृष्टि की बात करते हैं तो वो आपके सोशल स्टेटस को दिखाती है, यानी कि शनि आपको समाज के लिए काफी काम करना पड़ेगा और साथ ही साथ क्या है, आपको अपनी माता का भी आशीर्वाद लेना ही पड़ेगा, और भले ही यह कहीं भी बैठा हो। यानी कि आपका जो दसम भाव का स्वामी चंद्रमा है वह भले ही कहीं बैठा हो तो आप अपने मन को एकाग्र रखें, मजबूत रखें, अपनी माँ का आशीर्वाद लें। और यदि माँ नहीं है तो आप माता तुल्य व्यक्तियों का या माताओं बहनों का भी आशीर्वाद लेकर के आप अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं।
साथ ही अगर हम दसम दृष्टि की बात करें तो दसम दृष्टि यानी कि शनि देव की दसम दृष्टि आपकी लग्न पर पड़ती है, तो जो लग्न है वह उच्च की हो जाती है, यानी कि आपके पास काफी वैभव, आपके अंदर एक कर्मठ होने का जो एक सुख और गौरव है वह यहाँ पर आपको होता हुआ दिखाई देगा। आप अपने आप को काफी भाग्यवान महसूस करेंगे, आप अपने आप को स्थापित करने में सफल होंगे। अब बात करें अगर हम वृश्चिक राशि की, तो जो वृश्चिक राशि है वह उसके स्वामी तो मंगल है और शनिदेव कहाँ बैठे हुए हैं, शनिदेव आपके तृतीय भाव में है। तो यहाँ कहीं आप ऐसा विचार रखते होंगे कि सरकार मेरे काम को या मेरी जो अथॉरिटी है वह मेरे काम को एक तरीके से प्रमोट करे या स्थापित करे या यह बताए कि हाँ भाई आपने काम अच्छा किया है, यानी कि आप अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट या अथॉरिटी चाहते हैं। उत्तराषाढ़ा जो नक्षत्र है उसके स्वामी सूर्य देव महाराज है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर यह विचारशीलता हर समय रहती है कि मेरा जो काम है वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हो। यानी कि अब क्या है, जो तृतीय जो स्थान है ये आपके पब्लिकेशंस को भी दिखाता है। हो सकता है कि इस दौरान में जब तक शनिदेव उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे तो यह अभिजीत नक्षत्र को भी टच करेंगे, क्योंकि यह जब इनकी यात्रा चलेगी तो यह अभिजीत तक भी जाएगी। और अभिजीत यानी कि एक ऐसा कार्य जो विजय देता हो या ऐसी विजय जो किसी ने भी ना प्राप्त की हो, वैसी विजय आपको यहाँ पर गवर्नमेंट यानी कि अप्रूव्ड एक तरीके से एक सम्मान कि हाँ आपने यह काम बहुत अच्छा किया, इस प्रकार से यहाँ पर यह भाव आता है। तो जो वृश्चिक राशि वाले हैं उनकी मेहनत बहुत रंग लाएगी। हो सकता है वो किसी रिसर्च के क्षेत्र में हो, क्योंकि शनि रिसर्च भी है और उस रिसर्च का पब्लिकेशन तीसरा भाव दिखाता है। रिसर्च का पब्लिकेशन हो जाना है, कुछ ऐसे पेपर्स प्रकाशित हो जो काफी बड़ी रिसर्च होती हो। इसके साथ ही अगर हम इनकी तृतीय दृष्टि की बात करते हैं तो तृतीय दृष्टि आपके पंचम भाव में जाती है। पंचम भाव यानी कि आप अपने मंत्र सिद्धि की ओर बढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, आप अपनी मेहनत के द्वारा कुछ ऐसी चीजें प्राप्त कर सकते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हो सकता है कि आप कुछ पीएचडी जैसे रिसर्च ओरिएंटेड हो और उसके लिए अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो आप उसमें निश्चित तौर से सफल मिलेंगे। बात करें अगर सप्तम दृष्टि की, तो सप्तम दृष्टि में शनिदेव कर्क राशि पे अपनी दृष्टि डालते हैं। तो यहाँ पर हम फिर यही बात मैं बोलूंगी कि अपने मन को एकाग्र अवश्य रखें, क्योंकि यह जो आपका एकाग्र मन है वह आपको काफी दूर तक विजय दिलाएगा। इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि कर्क राशि में शनि का जो दृष्टि के माध्यम से संबंध होना, अब यहाँ पे चंद्रमा महत्वपूर्ण हो जाएगा। यानी कि चंद्रमा आपके भाग्य का मालिक है, वह यानी कि आप अपने भाग्य को अपने द्वारा अपने मस्तिष्क के द्वारा मोड़ करके दिशा को ले जा सकते हैं। ये बहुत, क्योंकि मेहनत के भाव में शनि है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से संबंध है, साथ में जो सप्तम दृष्टि है वो भाग्य को खोलने के लिए है। तो इस प्रकार आपकी मेहनत भाग्य को खोलने में रंग लाएगी। बात करें अगर दसम दृष्टि की, तो दसम भाव में नहीं, द्वादश भाव में यह तुला राशि आएगी। तो यानी कि विदेशों में जाकर के आपको काफी वैभव प्राप्त हो, आपका परचम लहराए, आपकी मेहनत विदेशों में दिखाई देगी। यानी कि शनि की जो दसम दृष्टि यानी कि सोशल स्टेटस जो आता है वह आपके विदेश के भाव में आता है। तो यह स्थिति यहाँ पर बनती है कि आप विदेशों में अच्छी खासी अपनी प्रतिष्ठा बना करके रखेंगे या आपकी प्रतिष्ठा इस दौरान में बनेगी। तो मित्रों, ये तो बात थी सिंह राशि से वृश्चिक राशि तक के जो लग्न वाले जो जातक हैं उनके लिए यह शनि, मार्गी शनि क्या फल देने वाले हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम शेष 4 राशियों के विषय में बात करेंगे।
तो मित्रों, मुझको अब आज्ञा दीजिए। और आपको अगर मेरा यह चैनल अच्छा लगता है, आपको लगता है कि मेरी बातचीत या मैंने जो चीजें मैंने कही हैं या मैं जो दिशा दिखाने का प्रयास करती हूँ वह आपको एक अनुकूल प्रभाव दे रहा है, आपको अपने कार्य की दिशा होती हुई सी दिखाई देती है, तो प्लीज टू लाइक माय चैनल एस्ट्रो टॉकीज। और जल्द ही मिलते हैं शेष राशियों पर। तब तक के लिए नमस्ते।